बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। हमने अरबिक के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने पहले 3 लेक्चर अपलोड किए थे और आज हम चौथा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको अरबिक लैंग्वेज के, अरबिक ग्रामर के बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने जमा कैसे बनाने हैं। ठीक है, हमने कोई भी जुमला बनाना है तो उसमें ज़बर कहाँ पे लगानी है, पेश कहाँ पे लगानी है और उसको साकिन कब करना है। जब जुमला हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में सीखनी है। तो चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब पिछली वीडियो में जो हमने बताया था लेसन 3 में कि 2 किस्म के जुमले होते हैं अरेबिक लैंग्वेज में। पहला जुमला होता है जुमला इस्मिया। वो जुमला किससे स्टार्ट होता है? फ़ाइल से। जो जुमला फ़ाइल से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया, और जो जुमला फ़ेल से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं जुमला फ़ेलिया। अब जब मैंने कहा था जब फ़ाइल से स्टार्ट होगा जुमला, अगर फ़ाइल जमा है तो हमने यहाँ पे फ़ेल भी जमा का लगाना है। अगर फ़ाइल सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे फ़ेल भी सिंगुलर का लगाना है। अगर जुमला फ़ेलिया है मतलब फ़ेल पहले आता है तो फिर हमने फ़ेल हमारी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। अगर वो उधर फ़ाइल मुसन्ना है, 2 है, तो हमने फ़ेल 2 का लगाए या सिंगुलर लगाए। जैसे हम कहते हैं कि एक उस्ताद पढ़ा रहा है तो कहते हैं अल उस्ताज़ यदरुसु। ठीक है, और 2 पढ़ा रहे हैं अल उस्ताज़ाना यदरुसाना। ठीक है, 2 उस्ताद पढ़ा रहे हैं तो ऐसे होगा। ठीक है, तो फिर अगर ये जुमला फ़ेलिया बन जाता है तो क्या 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 कहेंगे? यदरुसु अल उस्ताज़, यदरुसु अल उस्ताज़ान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब जो आपका फ़ेल है वो सिंगुलर ही रहेगा, वो प्लुरल नहीं होगा। ठीक है, वो मुसन्ना नहीं होगा या जमा नहीं होगा। अब हम जो जुमला बनाते हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। अब जो फ़ाइल और मफ़ूल होते हैं, अब फ़ाइल के ऊपर कौन सी हरकत होती है? पेश की। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? रफ़ा। कौन सी हरकत होती है? रफ़ा वाली। और जो मफ़ूल होता है उसके ऊपर कौन सी हरकत होती है? ज़बर। अच्छा, अब जब आप जमा बनाएंगे इन चीज़ों का तो जब फ़ाइल का जमा बनाएंगे तो उसके लिए एक अलहदा सा रूल है, और जब अब मफ़ूल के लिए जमा बनाएंगे तो उसके लिए अलहदा सा रूल है। अब वो कौन सा रूल है वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। अब वाहिद किसके लिए? फ़ाइल। ठीक है, अब मुस्लिम है। अब मुस्लिम क्या है? वो काम करता है। ठीक है, काम करने वाले हम उसके कहते हैं फ़ाइल कहते हैं। जब आपने उसका मुसन्ना बनाना है तो आपने उसमें क्या ऐड करना है? अलिफ़ और नून का इजाफ़ा करना है, अलिफ़ और नून का। अब जब आप किसी फ़ाइल का, ठीक है, किसी काम करने वाले का जमा बना रहे हैं, ठीक है, ज़ाहिरी बात है जो फ़ाइल है करने वाला है वो भी इस्म होगा, इस्म का जमा बनता है। और जो मफ़ूल है वो भी क्या होगा? इस्म होगा, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसका भी जमा हो सकता है। ठीक है, अब जब आप फ़ाइल का जमा बनाएंगे उसका एक सेपरेट वे है, और जब मफ़ूल का जमा बनाएंगे तो उसमें उसका सेपरेट वे है। तो जब आपके पास जुमला एक आ जाता है कि भाई आप इसमें डिटरमाइन करें कौन सा फ़ाइल है कौन सा मफ़ूल है, तो आप उस असूल को देखते हुए आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर इसमें अलिफ नून इस्तेमाल हुआ है तो ये फ़ाइल है, अगर इसमें या और नून इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या बन जाता है? मफ़ऊल बन जाता है। अब जो मुसन्ना है, ठीक है, अब जो भी मुसन्ना बनाएंगे आप, कोई भी वर्ड हो जिसका मुसन्ना बनाएंगे उसमें आपने क्या इजाफा करना है? अलिफ और नून का। किसका इजाफा करना है? अलिफ और नून का। जैसे अब यहाँ पे क्या था? मुस्लिम था, तो यहाँ पे क्या बन गया? मुसलमान बन गया। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया, अल उस्ताज़, अल उस्ताज़ान। ठीक है, तालिब, तालिबान। ठीक है, किताब, किताबान। ठीक है, कलम, कलमान। तो ये आपने हर एक इस्म में जब वो फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो आपने सिर्फ अलिफ और नून का इजाफा करना है, और उसके बाद जमा में आपने इसका इजाफा करना है? मुस्लिमून, वाव और नून का। ठीक है, और ये क्या है? मुस्लिम पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आपने किसका इजाफा किया? वाव और नून का। मुस्लिम पूरा लिखा हुआ है, आपने किसका इजाफा किया? अलिफ और नून का। तो हर एक इस्म में जब वो फ़ाइल की तरह जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो हमने उसमें अलिफ नून और वाव नून का इजाफा करना है। अगर मुसन्ना है तो उसमें हमने अलिफ नून का इजाफा करना है, अगर जमा है तो हमने वाव और नून का इजाफा करना है। अब जब मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जब किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्ट के लिए, मफ़ऊल के लिए, तो मुस्लिम में हमने क्या करना है? या और नून का इजाफा करना है, या और नून का इजाफा करना है। और जो या की हरकत होगी वो क्या होगी? साकिन होगी, और जो नून के ऊपर क्या होगी? ज़बर होगी, मुसन्ना में। ठीक है, अब देखो एक जुमला है, अब जुमले में से आपसे पूछा जाता है कि भाई अल मुस्लिमून यदरसूना अल मुस्लिमीन आखिर। ठीक है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को पढ़ाता है। ठीक है, या एक जो बहुत सारे मुसलमान बहुत सारे दूसरे मुसलमानों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या कहना है कि भाई जो मुस्लिमीन है वो क्या है? मफ़ऊल है,
जो मुस्लिमून है वो क्या है, फ़ाइल है। तो अब मतलब अगर सिर्फ यहाँ पे कोई जुमला लिखा हो, मतलब सिर्फ एक वर्ड लिखा हो कि कातिब, ठीक है, तो फॉर सपोज कौन सा हमसे वही सेम मिसाल लेते हैं मुस्लिम का, ठीक है। अगर इसमें इसने लिखा हुआ है मुस्लिमून, ठीक है, तो आपसे पूछता है ये वर्ड क्या है, तो आप कहेंगे ये वर्ड फ़ाइल है, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, फ़ाइल है। तो इसी वजह से आपको मतलब वाव नून का इजाफा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये फ़ाइल है। अगर या और नून का इजाफा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये मफूल की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। अब जो इसका जमा बनाते हैं उसमें भी या और नून का इजाफा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मीम के ऊपर हरकत थी, कौन सी थी, ज़बर की हमने हरकत रखी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुस्लिमीना, मीम के ऊपर नीचे क्या आ जाएगी, कसर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी या साकिन होगा, यहाँ पे भी नून के ऊपर क्या होगी, ज़बर होगी। अब एक होगा मुस्लिमीन, जब मीम के ऊपर ज़बर आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, मुसन्ना। जब मीम के नीचे ज़ेर आ जाती है और या नून का इजाफा होता है तो वो क्या बन जाता है, जमा बन जाता है। अब जो जमा होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया कि जमा कौन से होते हैं, कि भाई फ़ाइल और मफूल के हिसाब से दो होते हैं। अब जमा की जो अपनी अक़साम है उस वो कौन कितनी अक़साम है, दो अक़साम है। कौन कौन सी, एक होती है जमा सालिम और एक होती है जमा तकसीर। अब जमा सालिम की मिसाल हमने यहाँ पे पढ़ी कि जो इस्म है, जो वर्ड है, उसको आपने पूरा रिपीट किया और उसके एंड पे अलिफ नून और वाव नून का इजाफा कर दिया, तो उसे हम कहते हैं जमा, ठीक है, जमा सालिम कहते हैं। लेकिन जमा तकसीर इस रूल्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। जमा तकसीर जब भी मुसन्ना बनाएंगे, मुसन्ना तो इन्हीं रूल्स के साथ बनेगा, अलिफ नून या नून। जिस चीज़ का मुसन्ना बनाएंगे वो किस चीज़ से बनेगा, अलिफ नून या नून, अलिफ नून या नून, ठीक है। लेकिन जब जमा होगा, ठीक है, जब जमा बनाएंगे आप, तो जब या वाव नून का इजाफा करेंगे या नून का इजाफा करेंगे तो उसको हम कहते हैं जमा सालिम। लेकिन जो कुछ जमा ऐसे होते हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है, जैसे तालिब है तो उसमें मुसन्ना तालिबान, लेकिन उसका जमा होगा वो क्या होगा, तुल्लाब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने तालिबून नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो कहाँ पे आते हैं, फिर जमा तकसीर में आते हैं। जैसे रजुल का जमा है रिजाल, ठीक है, औराक, तो हमने यहाँ पे वरकून या कुछ ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसे औराक। तो ये जमा तकसीर की जो भी मतलब 20-50 जो भी जमा मेरे पास लिखे हुए हैं वो इंशाल्लाह मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब उसमें अलावा ये तो किसके लिए था, ये था मुज़क्कर के लिए। लेकिन जब हम मुअन्नस का जमा बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, किसका इजाफा करते हैं, अलिफ और ता का, ठीक है, अलिफ और ता का। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ में कभी वर्ड इस्तेमाल होता है मुस्लिमून, कभी इस वर्ड होता है मुस्लिमीन, ठीक है। अब जब मोमिनात होता है, अलिफ और ता आखिर में आ जाए, तो हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, फीमेल को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये किसके बारे में था, अब देखें, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आपको चीज़ समझ आ जाए कि हमने मुसन्ना बनाना है, कैसे बनाना है, अलिफ नून, जमा बनाना है, कैसे बनाना है, वाव नून, अगर फ़ाइल होगा उसके लिए अलिफ नून वाव नून, अगर मफूल होगा उसके लिए हमने या नून पहले ज़बर के साथ मुसन्ना के ऊपर हरकत लगानी है, जो लास्ट हर्फ होगा, जो पहला जिस चीज़ का हम जमा बना रहे हैं, जैसे मुस्लिम मीम आखिरी हर्फ था, तो मुस्लिम मीम के ऊपर हमने क्या कर दी, ज़बर लगा दी मुसन्ना के लिए, और मीम के नीचे ज़ेर लगाएंगे और फिर या नून का इजाफा करेंगे जमा बनाने के लिए, किसमें, जब मफूल इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद जमा तकसीर है, जो इन रूल को फॉलो नहीं करती जमा के नज़दीक। फिर अलिफ और ता किसके लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन मतलब करते हैं तो उसके लिए अक्सर वर्ड इस्तेमाल होता है हल, ठीक है, कैफा, आइना, मिन, ठीक है, आइना मिन मतलब फ्रॉम, आइना मीन्स वेयर, ठीक है, और कैफा मीन्स हाउ। हल जैसे हमको नहीं पूछते आर यू, ठीक है, हल अंत तालिब, क्या तुम शागिर्द हो, जिसका आंसर यस और नो में हो उसका हम किसमें सवाल करते हैं, हल में सक, ठीक है। हल अंत जालिस, क्या तुम बैठे हुए हो, हाँ। हल अंत नाइमुन, क्या तुम सोए हुए हो, ठीक है। लाइक इस तरीके के सवाल जो पूछते हैं तो हम किससे पूछते हैं, हल के समझते हैं, जिसमें आंसर क्या हो, यस और नो का आंसर हो। तो इस्तिफाम के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली हल, कैफा, आइना, मिन, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है मीम अलिफ मा, ठीक है, वो वर्ड होता है इस्तेमाल किसके लिए, व्हाट के लिए, ठीक है। मस्मो का, तुम्हारा नाम क्या है, मा इसमो का, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो नफ़ी के लिए, ये किसके लिए थे, इस्तिफाम के लिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछने के लिए। अब आते हैं नेगेटिव जो जुमले होते हैं। अगर नेगेटिव जुमला आपका मुजारे में है, ठीक है, मुजारे मतलब
प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ला, ठीक है। अगर वो आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मा, ठीक है। आप क्या कहेंगे, ला अक्तुबु, मैं नहीं लिखता, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, मा अक्तुबु, ठीक है। मा कतब, मा कतब, तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। मा कतब, तो या उसने नहीं लिखा, मा कतबा, वो नहीं लिख रहा है, ला यक्तुबु, ठीक, वो ला यक्तुबु होगा, ठीक है। तो अब मुजारे के लिए हम क्या कहेंगे, ला, और मीम अलिफ मा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जब पास्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और इसके आगे हम चलते हैं हुरूफ नवासिब। अब देखें, हमने पढ़ा था कि जब मुजारे होता है उसकी आखिरी हरकत क्या होती है, पेश वाली, उसकी आखिरी हरकत क्या होती है, उसके ऊपर रफ़ा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी मुजारे फ़ेल से पहले लग जाएं, ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं, तो वो पेश से कौन सी हरकत में आ जाते हैं, ज़बर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अन, कै, इज़न, लन, तो ये कौन कौन सी हरकतें हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो किसी भी मुजारे से पहले अगर आ जाएँ तो उसकी हरकत को चेंज कर देते हैं और हरकत को क्या बनाते हैं, ज़बर बना देते हैं, ठीक है। जैसे अन यकूलो, अब देखो वर्ड वैसे क्या है, अन यकूल, ठीक है, वैसे वर्ड क्या है मुजारे में, अन यकूल हो, ठीक है। अब जब अन लग गया तो इसकी हरकत क्या बन जाएगी, अन यकूला, ठीक है, अन यकूल। अब जब आप इसका मुसन्ना का और इसके जमा है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमने जब अगर फ़ेल या फ़ाइल यहाँ पे क्या हो, मुसन्ना है, तो हमने फ़ेल भी कौन सा इस्तेमाल करना है, मुसन्ना का। अगर लेकिन उस मुसन्ना से पहले क्या लग गया है, अलिफ नून, ठीक है, हुरूफ नवासिब में से कोई एक हर्फ लग गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो आपका नून है वो हज़फ हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, यकूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यकूलान, यकूलू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यकूलू, सिर्फ आपने अलिफ का इजाफा करना है नून की जगह पे, और यहाँ पे आपने नून को हज़फ कर लेना है, नून को आपने मिटा देना है। तो ये क्या है, जब भी आप हुरूफ नवासिब लगाएंगे, चाहे उसमें से कोई भी हो, अन, कै, इज़न, कोई भी हो, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, अन, ठीक है। अगर अन लग गया, अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, वो जो अपना सीगा इस्तेमाल किया हुआ वो सिंगुलर है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके ऊपर ज़बा लगा देनी है। अगर मुसन्ना है तो आपने उसमें क्या करनी है, वो नून को हज़फ कर देना है। अगर जमा के लिए आपने इस्तेमाल किया है तो आपने नून ख़त्म करके आपने अलिफ लगा देना है। तो ये क्या है, ये हुरूफ नवासिब हैं। उसी तरीके से आपके अदवातुल जाज़िमा या हुरूफुल जाज़िमा, ठीक है, जो हुरूफ जाज़िम जिसे कहते हैं, वो हुरूफ, ठीक है, वो हुरूफ जो किसी भी वर्ड के पहले आ जाएं और उस वर्ड को क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, लम, लम्मा, लामुल अमर और लामुल नहिया, ठीक है। अब जो लामुल अमर होता है ना, वो मतलब किसी चीज़ को हुक्म देते हैं, ला मतलब उस किसी चीज़ की ताकीद करने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, तो आप क्या करते हैं, लामुल अमर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लम यदखुलु, ये वैसे वर्ड क्या है, यदखुलु, ठीक है, मुज़ारे का वर्ड है, तो अगर लम उससे पहले लग गया तो वो क्या हो जाएगा, लम यदखुल, लम यदखुल। अब यहाँ पे क्या है, यकूनो, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यकूनो। अब देखें, यकूनो या नो, वाव यहाँ पे क्या है, साकिन है। अगर हम इसको भी साकिन कर दें और इसको भी साकिन कर दें तो ये हम पढ़ नहीं सकते फिर इस वर्ड को। तो फिर जब अगर पहले वाला वर्ड कोई साकिन होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हर्फ साकिन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके जो नेक्स्ट वर्ड है उसको मिला के उसको मतलब उसको क्या करते हैं, साकिन कर देते हैं। तो यह क्या बन जाएगा, लम यकुन, क्या बन जाएगा, लम यकुन। अच्छा, उसके बाद आता है, अब ये तो कौन सी थी, ये पहले जो हरकत थी कौन सी थी, नवासिब नासिबा, ठीक है, जिसे ज़बर कहते हैं, ठीक है, नासिबा उर्दू में, उर्दू में ज़बर और अरेबिक में नासिबा। यहाँ पे जो हम देखते हैं, अब यहाँ पे कौन सी थी, जज़म वाली, ठीक है, हरकत कौन सी थी, जज़म वाली। अब यहाँ पे हरकत कौन सी आएगी, ज़ेर वाली, ठीक है, कसरा वाली, उर्दू में ज़ेर और अरेबिक में कसरा। अब देखिए, जब बादल हरफुल जार, अब इला, मिन, कोई भी जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनके बाद वाला जो भी वर्ड आएगा, जो भी इसमें आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, ज़ेर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसमें हमने कसरा लगानी है। अच्छा, उसके बाद मुज़ाफ़ इलैहि, क्या है, मुज़ाफ़ इलैहि। तो मुज़ाफ़ इलैहि में हम क्या कर लेते हैं, जो मुज़ाफ़ इलैहि होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या, उसके नीचे क्या लगाते हैं, हम ज़ेर लगाते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, जैसे हम नहीं कहते पोजीशन एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है, ये वही चीज़ है कि अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। नूरुस सबा, किसी लाइट की रोशनी, ठीक है। नूरुल कमर, चाँद की रोशनी, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप जो पोजीशन वाले जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कलम, उसका किताब, तो ये वही इस्तेमाल होता है, ठीक है। कलमुल उस्ताज़,
ये समझे, उस्ताद की कलम कलमुल उस्ताद, जवालुल तालिब, वो शागिर्द की मोबाइल। ठीक है, अब जो कोई यहाँ पे तालिब है ना, यहाँ पे तालिबी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, जेर उसके नीचे आएगी। अब कलमुल उस्ताद क्या है, कलमुल उस्ताजी, उस्ताजी जेर आ जाएगा उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मुज़ाफ इलैहि होता है उसके नीचे क्या लगती है, जेर लगती है। और जो बाद जो हर्फ जो इस्म आते हैं, जो लेटर्स आते हैं या वर्ड्स आते हैं हर्फ जार के बाद, उनमें भी क्या लगना है, उनमें भी जेर का इस्तेमाल होना है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे किसके बारे में, आप जमा कैसे बनाएंगे, आप मुसन्ना कैसे बनाएंगे, अगर वो फ़ाइल के ऊपर कौन सी हरकत होती है, और जो मफ़ूल के ऊपर कौन सी हरकत होती है। अब मफ़ूल को आप कैसे पहचानेंगे, जब जमा बना रहे हैं या जब मुसन्ना बना रहे हैं, जब फ़ाइल को आप कैसे पहचानेंगे, जब मुसन्ना क्या कहते हैं जमा में, और यहाँ पे इस्तिफ़ाम और नफ़ी के लिए हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हुरूफ नवासिब और हुरूफ जाज़िम या हम ज़ेर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक इनके बारे में था। ठीक है, तो ये बेसिक आपके अरबिक को कवर करता है। सबसे पहली वीडियो में हमने ज़माइर और उसके साथ साथ फ़ेल माज़ी को डिस्कस किया था। अब जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर को डिस्कस किया था। अब देखें, आपकी जो अरबिक रिवॉल्व करती है वो स्पेशली गर्दानें होती हैं, उस पर रिवॉल्व करती हैं, जो हमने पूरी की पूरी पढ़ी हुई है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। ये लेक्चर 4 है जिसमें हमने इस चीज़ को कंटिन्यू किया आगे। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जानना लाजिम होते हैं। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक हुनाक, हुनाक का मतलब क्या होता है, देर। हुनाक का मतलब क्या होता है, देर, हुनाक। काना क्या होता है, काना का मतलब होता है वाज। और यहाँ पे यकून का मतलब क्या होता है, वर। वका का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, किसी चीज़ का होना। ठीक है, और यस्बा का मतलब क्या होता है, बिकम। इसका मतलब होता है वका मतलब कोई इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब बिकम मतलब अब आप क्या बन गए हैं, आप तालिब से मुदरिस बन गए हैं। ठीक है, आप शागिर से क्या बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस्बा। तो ये क्या है, मतलब बिकम। ठीक है, वो मैंने ऊपर बताया ला और मा का। ठीक है, और उसके बाद हुना का भी बता दिया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं काना या यकून, ठीक है, अब आप कहते हैं हुना मतलब कुछ वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स जब आप किसी भी चीज़ को, मतलब आपको अरेबिक नहीं आ रही होती, आपको लैंग्वेज सेंटेंस बनाना नहीं आ रहे होते, तो आपने कुछ बेसिक वर्ड्स हैं वो सीखने हैं। वो सीख के आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि वहाँ पे कोई स्कूल है, तो वहाँ पे आकर वहाँ का आपको वर्ड है हुना का अलमदरसा। ठीक है, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ हुना का अलमदरसा। हुना वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, हुना का अलजामिया, हुना का अलजामिया। ठीक है, आप कहेंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, काना हुना का अलजामिया। ठीक है, तो काना हुना का अलजामिया, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए कोई इंसिडेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, वका। अब कुछ चीज़ हो गई है, ठीक है, किसी चीज़ से डेवलप हो गई, फिर बाद में कोई चीज़ बन गई है, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यस्बहा। तो ये बेसिक कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मतलब कुछ आने चाहिए, कुछ आप सीखें। और इंशाल्लाह कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जो नोट्स हैं मैं वो भी अपलोड कर देता हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड करेंगे।